या भारत देश हो या अंतर्राज्यीय देश क्यों न हो, चाहे नेपाल हो या भूटान हो, सारे देश इस भारत के अंतर्गत जितने भी हमारे कबीरपंथी हैं, कबीर के अनुयायी हैं, कबीर सिद्धांत को मानने वाले हैं, कबीर साहब के उपदेशक हैं, सब कोई हम लोगों ने मिलकर के एक कबीर धर्म परिषद का जो है निर्माण किया। निर्माण करके जिसको हम लोगों ने 7वां धर्म की मांग किए हैं, इसके लिए हम लोगों ने पटना में जाकर के गांधी मैदान में इस चीज़ की चर्चा की। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से भी हम लोगों ने अनुरोध करके इसको मांग उठाया है, ताकि इस सिद्धांत को जो हमारा 7वां धर्म हो जाएगा तो हमारा भी सिद्धांत प्रशस्त होगा, हमारा भी आगे का विकास होगा, चाहे मठ का विकास होगा, कबीर धर्म का प्रचार प्रसार होगा। लेकिन हम अनुयायी रहते हुए कबीर साहब को प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, कबीर साहब के सिद्धांत को नहीं मान रहे हैं। सारे मान रहे हैं किसकी बातों को? पंडितों की बातों को। जो पंडित कहता है उसी पंडित के मुताबिक आप चलते हैं। तो वैष्णव से सांकट बना दिया, लेकिन वैष्णव जो उस सांकट को वैष्णव बनाना चाहते हैं, वैष्णव करना चाहते हैं, क्यों नहीं करना चाहते? जब आप उसकी बात को मानते हैं तो आपकी बात को क्यों नहीं मानेंगे? इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो सांकट से वैष्णव होते हैं, जो गुरु में लही सुजान, आ कागा से हंसा भया तो छुराबत चारों खान। इस 4 खानियों से जो 84 लाख जीव है, इस 84 लाख योनियों को में जो जीव है, उस सारे जीवों में से मानव जो है योनि सबसे सुंदर मार्ग है। जब मानव योनियों में ये सुंदर मार्ग है, इस सुंदर योनि में आने के बाद भी हमारा विचार नहीं बदल रहा है, हमारा रास्ता सिद्धांत नहीं बदल रहा है, घर में विचारधारा नहीं बदल रहा है, समाज में विचारधारा को नहीं बदल रहा है, रास्ता पर नहीं चल रहे हैं, तो मानव योनियों में आकर के हम लोग क्या करेंगे? तो जिस प्रकार से आए हैं उसी प्रकार इसमें जो है भटकते भटकते इस संसार से चले जाएंगे। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जो जितने भी आया है इस संसार में, चाहे राजा हो, प्रजा हो, जोगी हो, जपसी हो, तपसी हो, सन्यासी हो या मठाधीश हो, आचार्य हो, महात्मा हो, अगुआ हो, साधु व जीव हो, जो कोई भी आया है कोई अमरत्व को पद प्राप्ति करके नहीं आया है। जब ये शरीर आया है, जिसको सोरी हुआ है उसको सारा होगा ही, चाहे आज हो, कल हो, परसों हो या चौथे दिन हो। उसी प्रकार से इस संसार से सबको एक न एक दिन चले जाना है। और जब तक इस शरीर में हैं तो हम लोग बेड़ी में जकड़े हुए हैं, जंजीर में बंधे हुए हैं। वो जंजीर कैसा है? तो एक जंजीर होता है विकृति का, जो जीने का रास्ता हमको है, स्वार्थ का रास्ता है, धन का रास्ता है, सुख का रास्ता है, संपत्ति का रास्ता है, जड़ जमीन का रास्ता है, महल मकान का रास्ता है। इस सारे को हम लोग सुख मान करके विकृति में जी रहे हैं, लेकिन यह सुख नहीं है। इस सारा आपका दुख का कारण बना हुआ कांटेमय जीवन आप व्यतीत करते हैं। जब आप विकृति में जीने का प्रयास कर लेंगे तो अब विकृति क्या है? किसी प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। जिस परमात्मा ईश्वर सदगुरु के द्वारा हमने आया है, उनके नाम चिंतन करते हुए इस संसार रूपी सागर से चले जाएंगे, तभी हम मोक्ष को प्राप्ति कर सकते हैं। किसी पंडित के द्वारा आप मुक्ति नहीं हो सकते हैं। कोई जो है दान दक्षिणा देने से आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं कर लेगा, न करा सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पंडितों से जब तुम दूसरे को मुक्ति करा सकते हो तो तुम अपना मुक्ति कैसे करोगे? तुम अपना मुक्ति कैसे पाओगे? तो तुम दूसरे को पढ़ाते हो मंत्र, और अपने जब मर जाते हो तो भगना से पुजवाते हो।
तुम्हारा सगा संबंधी नहीं है तो भगना से क्यों पूजा करवाते हो? उसी प्रकार से संसार जो है भटक रहा है। और कबीरपंथी तो सबसे इतना धसे जा रहा है, इतना गर्द में जा रहा है, इसके कोई भरोसा नहीं है। जब कब वह पिछड़ करके गिर जाएगा, कब वह कुएं में गिर जाएगा, इसको कोई अता पता नहीं है। इसीलिए सावधान हो जाइए। आप भीमराव अंबेडकर की बात को मानते हैं, भीमराव अंबेडकर को संविधान को मानते हैं, लेकिन भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत को आप नहीं मानते हैं। 14 अप्रैल को उनको जो है अंबेडकर को जयंती मनाया जाएगा। पूरे भारत में अंबेडकर का जयंती होगा, लेकिन उस जयंती का जो है पालन कौन कितने करेंगे? कहने योग्य है लेकिन करने योग्य एक भी नहीं है। तो सिद्धांत क्यों कैसे मानेंगे? इसीलिए अंबेडकर जी ने कहा, जब मेरे बात को अपने घर में नहीं मानता है तो ईसा हिंदू धर्म को छोड़ करके मैं इसके क्यों न जो है बौद्ध धर्म को अपना लूं। तो अंबेडकर जी बौद्ध धर्म को अपना लिए, और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद जो बौद्ध कह रहे हैं कि अपदीपो भव, गौतम बुद्ध बताए थे जो अपदीपो भव, अर्थात तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम स्वयं भगवान हो, तू ज्योति स्वरूप प्रकाशमय हो, तुमको दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। घर तुम्हारा अंधेरा है, दीपक तो है लेकिन तुम जलाना नहीं जानते हो। बिजली तो है लेकिन स्विच देना तुम नहीं जानते हो, तो बल्ब कैसे जलेगा? उसी प्रकार से मानव जो है अज्ञानता रूपी जो है अंधकार में पड़ करके ज्ञान रूपी प्रकाश को भूले हुआ है। अगर पूजा करना है तो पूजा किनको करें? तो भक्ति के द्वारा कहते हैं, जब पूजा गुरु को कीजिए सब पूजा जही माय, जब लग सींचे मूल तर तो शाखा पात अघाय। पूजा करना है तो जड़ की पूजा करें। अगर जड़ की छोड़ करके अगर टहने की पूजा प्रारंभ कर दे, पत्ते की पूजा प्रारंभ कर दे, क्या तो जड़ का पूजा होगा? तो जड़ को तो आप भूले हुए हैं, जड़ को छोड़े हुए हैं, आज सब जो है सखा में उलझा करके फंसे हुए हैं। वो सखा क्या है? साहब भी कहते हैं जो आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन वा की डार, त्रिदेवा शाखा भया पात भया संसार। ये पत्ता तो संसार है और निरंजन तो डाली है और त्रिदेवा शाखा भया ब्रह्मा विष्णु महेश। इसी के फेरे में मानव व्याप्त होकर के फंसा हुआ है, और जितने भी मानव है उतना देवता भी बना हुआ है, उतना देवता भी है। लेकिन असली देवता को पहचान करने वाला कितना मानव है? असली देवता को पहचान करने वाला कितना मानव है? इस पर भारतवर्ष के अंतर्गत हमको संभवतः लगता है कि 56 करोड़ देवता को ही मानने वाले हैं, लेकिन असली देवता माता पिता है, उसको सेवा पूजा करने वाला संभव तो लगता कम है। इतिहास के पन्ने को बात को बता देंगे, कह क्या श्रवण कुमार की बात को ला देंगे, लेकिन श्रवण कुमार की बात को कहेंगे लेकिन हम करेंगे नहीं। जब हम करेंगे तब न श्रवण कुमार की मर्यादा को रखेंगे, और जब हम करवे नहीं करेंगे तो श्रवण कुमार को नाम को क्यों करेंगे? राम को याद करते हैं तो राम ने अपने पिता को आज्ञा को पालन करके 14 वर्ष वनवास गया, 13 वर्ष अवधि व्यतीत हो गया और 14 वर्ष में जो है आराम अयोध्या में आ गए। लेकिन अपने पिता को भी मुख अग्नि यानी कि श्राद्ध कर्म किए थे राम, उसमें भी कहाँ फल्गु नदी में जाकर के पिंड देने के लिए गया में गए थे, लेकिन राम के हाथ से पिंड भी पड़ा, फिर भी वो अपने पिता को मुक्ति नहीं करा पाए। तो जब आप राम से मुक्ति नहीं हुआ तो क्या आप अपने माता पिता को जो पिंड दिए उससे मुक्ति मिल गया होगा? मिल गया? नहीं मिला होगा।
इसीलिए साहब कहते हैं जो मुँह मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दित विश्वासा, संतो जीवत ही करो आशा। अगर जीवित हैं तो जिंदा में माता पिता की सेवा कीजिए, अच्छा वचन कहिए, सही से सेवा कर करके उसको कीजिए, वही सार्थक आपका कर्म है। अब मर गया तो भूत बन गया, तब पिंड दे दीजिए, मंत्र को पढ़ लीजिए, उत्तरी को पहन लीजिए। लेकिन हमको लगता है कहीं पर वेद शास्त्र पुराण स्मृति रामायण गीता उपनिषद बाइबल तो जो कुरान है, कहीं पर उत्तरी की चर्चा नहीं है। कोई पढ़ते होंगे और हमने पढ़ करके सारे वेद शास्त्रों को देखा है, कहीं पर उत्तरी की विधान नहीं लिखा हुआ है। इस सारा जो है यह प्रथा अप चलाने वाला जो है परंपरा को अपना करके इस तरह से जो है समाज में एक दूसरे को दबाने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं। अगर संविधान को बात लिया जाए तो अंबेडकर जी भी ने इस पर संविधान बनाया हुआ है। अगर कोई दबाव देकर को उसको करवाते हैं तो 2.5 लाख रुपये का दंड का अधिकारी है, संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। तो जिंदा में तो जैसे वो कहते हैं मारो भात नहीं मिलता है, मर जाने का दूध भात खिलाते हैं। और जिंदा में है दंगम दंगा, हमारे पिता के पहुंचावे गंगा, चलिए गंगा लाभ कर देंगे। नहीं, इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं पंडितों से, जब पंडित बात बदहि सो झूठा। इस सारी बातों को जो है झूठी बात बता करके और इस मानव को अपने जाल में फंसा करके अपना पूजा करवा रहे हैं, अपना पूजा करवा रहे हैं, अपना झोला को बांध रहे हैं। आज अरुणदास जी जो है महापात्र को बुलाए होंगे, चाहे उज्जैना से बुलाए होंगे, उसको नाना प्रकार का दान दक्षिणा दिए होंगे, थरिया दिए होंगे, तो तकिया दिए होंगे, लेकिन वो अपने माता को जो है उस पंडितों से क्यों नहीं पूछे कि हमारी माँ बीमार पड़ी हुई थी, उसको दवा की जरूरत है, वो कहाँ पर हमारी माँ है, जरा टेलीफोन नंबर दीजिए, हम जितना भी सामग्री दिए हैं उनसे पूछेंगे कि माँ तुमको मिला या कि नहीं मिला। कोई पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। इस पर गौर कीजिए। सतगुरु कबीर साहब इसीलिए कहते हैं, जो करो विचार याते सब दुख जाए, अब परिहर झूठा केर सगाए। अर्थात विचार करने से सुख का अनुभव होता है और ना विचार करने से दुख का अनुभव होगा। विचार कीजिए तो सुलभ है, और ना विचार कीजिएगा तो आप गर्दे में जो है गड्ढे में जा रहे हैं, तो हमको क्या आवश्यकता है, तुम गड्ढे में चले जाओ। तुम गड्ढे में जा रहे हो तो गड्ढे में चले जाओ। और सतगुरु कबीर साहब ने डंके के चोट पर सभी जीवों को सचेत करने का काम किया, लेकिन फिर भी जीव जो है सतगुरु कबीर साहब की बातों को नहीं माना। और जिन्होंने मान लिया, उन रास्ते को अपना लिया, उस रास्ते को पकड़ लिया, सतगुरु कबीर साहब के अनुयायी